दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रियल कैश लूडो के ऊपर। ठीक है, जब रियल कैश गेमिंग की बात आती है तो सबसे पहले हमारे मन में सवाल आते हैं कि क्या वो लीगल होगा या इलीगल होगा। और क्योंकि हम गेम की बात कर रहे हैं तो जब भी हम गेम की बात करते हैं तो यहाँ पे डेवलपमेंट कॉस्ट हमेशा हाई ही रहता है, क्योंकि इसके अंदर जो हम टेक्नोलॉजी यूज करते हैं वो अनरियल, यूनिटी या फिर HTML5 या फिर अभी अगर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की बात करूं अब हम फ्लटर पे भी गेम बना सकते हैं। तो ये सारी टेक्नोलॉजीज जब भी हम ऐसा सोचते हैं कि ये टेक्नोलॉजी के ऊपर बनेगा तो क्योंकि गेम है और इनके डेवलपर्स बहुत जल्दी नहीं मिलते हैं, और अगर मिलते भी हैं तो वो प्रो लेवल के नहीं मिलते हैं, इसलिए इस टाइप के गेम्स जो रहते हैं इनका डेवलपमेंट कॉस्ट हाई रहता है। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रियल कैश लूडो गेम अगर आप बनवाते हो तो आपको कौन सी टेक्नोलॉजी में बनवाना चाहिए, उसका डेवलपमेंट कॉस्ट क्या होगा, उसका रेवेन्यू मॉडल क्या होता है, आज इस टाइम मार्केट में कौन से एप्लीकेशन ज्यादा पॉपुलर है और वो कितना कमा रहे हैं। ठीक है, अगर हम सबसे पहले पॉपुलैरिटी की बात करें तो आपको पता होगा रियल कैश लूडो गेम में सबसे ज्यादा लूडो सुप्रीम हो गया, जिसका नाम अभी चेंज करके जुप्पी कर दिया गया है। ठीक है, एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूं इस वीडियो में, रियल कैश लूडो की अगर सिर्फ मैं बात करूं तो क्योंकि लूडो में रूम वगैरह क्रिएट किया जाता है तो इस टाइप के टूर्नामेंट एप्लीकेशंस के लिए और भी ऐसे एप्लीकेशन है जैसे खेल ब्रो हो गया, खिलाड़ी अड्डा हो गया। इन दोनों के डिफरेंस भी मैं आपको बता देता हूं। देखो, जो जुप्पी है प्ले स्टोर से डायरेक्टली डाउनलोड नहीं कर सकते, हालांकि जुप्पी टाइप का ऐप यानी रियल कैश लूडो गेम लीगल है इंडिया में। मैं आपको पहले बता दूं क्योंकि बड़े बड़े स्टार ने इनका प्रमोशन किया है, सिर्फ स्टार ने प्रमोशन किया है इसलिए लीगल नहीं है। लीगल इसलिए है क्योंकि यहाँ पे ये स्किल बेस्ड गेम है, इसमें कोई भी यूजर या कोई भी बंदा अगर गेम खेलता है तो उसको पता है तो उसका माइंड यूज हो रहा है, वहां पे स्किल उसको लगा के विन होना है, जिसके लिए इसको लीगल माना गया है इंडिया। ठीक है, अब हम समझते हैं इसमें जो दो टाइप्स के गेम आते हैं ना, जैसे एक हो गया खिलाड़ी अड्डा टाइप, जैसे जहां पे क्या होगा कि एक यूजर रूम आईडी क्रिएट करेगा, वहां पे शेयर करेगा और दूसरा यूजर ज्वाइन करके वो प्ले करेंगे लूडो किंग में ही, क्योंकि ट्रस्ट नहीं होता है लोगों को। अगर किसी भी थर्ड पार्टी ऐप की बात की जाए जो कि जुप्पी टाइप के भी मार्केट में बन रहे हैं तो उस टाइप के ऐप पे लोगों को ट्रस्ट नहीं होता, क्योंकि ज्यादातर बॉट एक्टिवेटेड रहते हैं वहां पे, यानी कि अगर कोई रियल टाइम पे यूजर खेल रहा है तो वो एक बॉट के साथ खेल रहा है। ऐसा अभी भी लोग मानते हैं और बिल्कुल ये सच है। जो भी थर्ड पार्टी चल रहे हैं इस मार्केट में एप्लीकेशंस, वो क्या करते हैं, क्योंकि उनके पास यूजर स्टार्टिंग में कम होते हैं तो वो लोग अगर 100 यूजर्स हैं तो वो 100 यूजर 80 उसमें बॉट होंगे, 20 ही यूजर होते हैं, वो बॉट के साथ खेल रहे होते हैं। और जब बॉट के साथ आप खेलते हो तो देयर आर पॉसिबिलिटी कि आप हारोगे। ठीक है, तो इस टाइप के बहुत सारे थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है जिसकी वजह से खिलाड़ी अड्डा, खेल ब्रो ये सब बहुत पॉपुलर हो गया, जहां पे सिर्फ रूम आईडी शेयर करनी है और खेलना आपको लूडो किंग एप्लीकेशन में है, जो कि ऑफिशियली बहुत ज्यादा डाउनलोड भी है, लोकप्रिय भी है, वो ऐप आप प्ले स्टोर पे भी देख सकते हो। तो अब हम समझते हैं लूडो रियल कैश जो लूडो गेम रहता है जिसमें टूर्नामेंट्स वगैरह प्ले करते हैं, जो पॉइंट सिस्टम रहता है, इसको कौन सी टेक्नोलॉजी पे आपको बनाना चाहिए। ठीक है, देखो आप इसको यूनिटी पे भी बना सकते हो, अनरियल पे भी बना सकते हो, बट क्योंकि यूनिटी और अनरियल के डेवलपर्स फाइंड करना बहुत टफ होता है। अगर आप मान के चलो इन टेक्नोलॉजी पे बनाते हो और फ्यूचर में अगर आपको कुछ दिक्कत आ रही है, वापस अगर आपको डेवलपर हायर करना है या फिर वापस आपको डेवलपमेंट कंपनी के पास जाना है तो आपको ढूंढने में बहुत दिक्कत आए। ठीक है, आप HTML5 मैं आपको रिकमेंड करूंगा, आप HTML5 में बनाओ या फिर आप फ्लटर में बनाओ। ठीक है, क्योंकि फ्लटर के डेवलपर्स बहुत जल्दी मिल जाते हैं, HTML5 के डेवलपर्स बहुत जल्दी बन जाते हैं, क्योंकि ये जो फ्रेमवर्क्स हैं यहाँ पे फ्रंट एंड बहुत इजीली एक तो डेवलपर मिल जाता है और बहुत सुंदर तरीके से बन के आता है। और इस टाइम बहुत ज्यादा एप्लीकेशन यही दो टेक्नोलॉजी पे ज्यादा बन रहे हैं। यूनिटी अनरियल बहुत बेटर है 3D गेम्स के लिए, बट लूडो जैसा गेम इन दो टेक्नोलॉजी पे बहुत बेटर बन जाता है। ठीक है, अब हम समझते हैं इनके अंदर जो रेवेन्यू मॉडल्स रहते हैं वो क्या रहते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात तो क्योंकि ये रियल कैश है तो रियल कैश गेम में सिंपल सीधी बात है, सबसे बड़ा अर्निंग का सोर्स जो रहता है वो आप जो उसमें अमाउंट लगा रहे हो, जैसे मान के चलो आप दो यूजर खेल रहे हो, एक यूजर ने 50 रुपीज लगाया, दूसरे यूजर ने भी 50 रुपीज लगाया, तो ये रियल कैश है। ठीक है, अगर आप गेम के ओनर हो तो आप अपना प्लेटफॉर्म चार्ज 20 रुपए कट कर लो, जीतने वाले को 80 रुपए दे दो। ठीक है, जो हार गया उसका 50 रुपीज चला गया। तो इस तरीके से मोस्टली काम होता है। ठीक है, बट क्योंकि रियल कैश है यहाँ पे यूजर ज्यादा आ रहे हैं और ये गेम ही ऐसा है, आपने भी बचपन में खेला होगा, बड़े बूढ़े बच्चे जवान सब खेलते हैं इस गेम को। ठीक है, क्योंकि इस गेम की पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा है, यूजर बहुत ज्यादा बल्क में आ जाते हैं, तो यहाँ पे आप अर्निंग के सोर्सेस भी बढ़ा सकते हो। ठीक है, आप रियल कैश में तो डायरेक्टली आप अर्न कर रहे हो वो तो है ही, आप इसमें एडवर्टाइजमेंट भी लगा सकते हो, आप इसमें रेफर एंड अर्न वाला सिस्टम भी दे सकते हो, आप इसमें जो थीम रहता है लूडो का उसको डायरेक्टली सेल कर सकते हो, यानी कि इन ऐप परचेस मॉडल पे भी आप जा सकते हो। ठीक है, आप डायरेक्टली वहां पे थीम हो गया या जो कॉइन्स रहते हैं या फिर वो डाइसेस रहते हैं ना, उन सबको भी आप डायरेक्टली यहाँ पे सेल कर सकते हो। तो एक डायरेक्टली अच्छा एक्सपीरियंस देने के लिए भी यूजर से आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। तो ये होगा पैसा कमाने के सोर्सेस। अब हम इस पे डिस्कस करेंगे
डेवलपमेंट कॉस्ट क्या आएगा इसका। देखो दोस्तों क्या होता है, क्योंकि ये गेम है और रियल कैश लूडो गेम है, क्योंकि रियल कैश जब आगे जुड़ जाता है तो यहां पे हम ये समझते हैं कि गलती की संभावना बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि छोटी सी मिस्टेक आपका बहुत बड़ा नुकसान करा सकती है। अगर मान के चलो आपने कुछ ऐसा मिस्टेक वगैरह करके रखा है जहां पे यूजर ही विन हो रहे हैं या फिर विनिंग रेशियो ऐसा आपने कुछ सेट करके रखा है, तो उसकी वजह से आपके ऐप में यूजर आएंगे, जीतेगा, विड्रॉ नहीं दोगे टाइम पे तो आपकी ब्रांडिंग खराब हो जाएगी। तो यहां पे सिक्योरिटी पे भी फोकस करना है, क्योंकि रियल कैश है तो यहां पे हैकर्स वगैरह या फिर अगर कोई थर्ड पार्टी बंदा आके आपके एप्लीकेशन में कुछ छेड़खानी करे और उसको ट्रिक लाकर वो जीत रहा है तो वहां पे भी आपका लॉस है। तो सिक्योरिटी पे ध्यान देना है, टेक्नोलॉजी पे ध्यान देना है। तो मैं समझता हूं अगर आपको एक फुल कंप्लीट एप्लीकेशन चाहिए विद एडमिन पैनल के साथ वर्किंग कंडीशन में, मैं ये नहीं बोलता कि कहीं से भी थीम डाउनलोड कर लो, कहीं से भी थीम डाउनलोड करके उसको बिल्ड करा के रेस्किंग करा के उसको आप मार्केट में डाल रहे हो, वैसे आप सक्सेस नहीं हो पाओगे। ठीक है, मिनिमम बजट आपका बिटवीन 5 to 10 लाख का होना चाहिए, तब जाके आप एक अच्छा एप्लीकेशन मार्केट में उतार पाओगे और अच्छी खासी अर्निंग कर पाओगे। अगर आपका 5 to 10 लाख का बजट है, टेक्नोलॉजी आप HTML5 या फिर फ्लटर में जब आप बिल्ड कराओगे, उसके बाद एटलीस्ट 2 से 4 लाख का बजट रखो स्टार्टिंग में प्रमोशन करने के लिए। आपके टारगेटेड ऑडियंस को समझो, आपके टारगेटेड ऑडियंस क्या है, उनके पास आपका ऐप पहुंचाओ, उसके बाद देखो आप अच्छा खासा अर्न कर पाओगे। वैसे इसके बारे में ज्यादा डिटेल में समझने के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा कांटेक्ट नंबर दिया हो। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप रियल कैश लूडो गेम के बारे में डिटेल में समझ चुके हो, और अगर समझ चुके हो तो प्लीज अगेन ब्रो आप मेरे इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।